गाइस एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ऐसे में हम लोगों को ऐसे बहुत सारे टूल्स देखने को मिले जो कि एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को या फिर मैं कहूँगा एआई ड्रिवन वाइब कोडेड एप्स को बनाना बहुत आसान बना देते हैं। लोग आजकल बिना कोडिंग के इंटरनेट पर जाते हैं और टूल्स यूज़ करते हैं और डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देकर अपनी ऐप को डिप्लॉय तक करवा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बेसिक ऐप्स की। हमने बात करी थी कि यार अगर आपको एक बहुत बड़ा स्टार्टअप चलाना है जो कि एक ऐप के अराउंड सॉफ्टवेयर के अराउंड रिवॉल्व करता है तो आपको अपना कोड बेस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो बात मैंने आप लोगों को बताई थी। बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक सब्सक्रिप्शन में रहते हुए अपनी एप्स बना सकते हैं, उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं और अपने फ़ोन में भी चला सकते हैं। दैट्स ऑल्सो द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ऐप को बनाने से लेके फ़ोन में लाने तक आई गेस इन अराउंड 5 to 10 मिनट्स आप लोग कर सकते हैं। एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन रेडी एप्स। यस आई एम टॉकिंग अबाउट दी एप्स जो कि बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मानस के बारे में बताया था एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फोकस्ड अराउंड हाउ मानस कैन बी यूज्ड एप्स को बनाने के लिए एंड हाउ मानस कैन बी यूज्ड टारगेटेड एडिटिंग करने के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड एक्सप्लोर करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, हम जो एप्स इस वीडियो में बनाने वाले हैं You are going to get amazed। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग मानस 1.6 पर आ जाएंगे। 1.6 इनका रीसेंट अपडेट है एंड व्हाई आई रियली लव दिस एआई इज द फैक्ट कि ये स्लाइड सबसे अच्छी बनाता है। मुझे कोई दूसरा एआई नहीं मिला जो कि स्लाइड्स इतनी अच्छी बना कर दे। इवन चैट जीपीटी भी नहीं बनाता है। ये वेबसाइट्स बना सकता है, एप्स बना सकता है, डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। बट अभी हम एप्स बिल्ड करने के लिए यहाँ पर आए हैं एंड मानस 1.6 का एक सबसे बड़ा अपग्रेड ये भी है कि ये आप लोगों को एप्स बनाने में बहुत अच्छी मदद करता है और बहुत अच्छी प्रोडक्शन रेडी एप्स बनाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आप इसको ऐप बनाने के लिए दे रहे हो इट गेट्स इट और ये आप लोगों को बनाकर दे देता है। आप लोगों ने वेब एप्स के बारे में सुना होगा कैसे एआई के थ्रू बनाई जा सकती हैं, बट आपने फ़ोन ऐप्स के बारे में शायद ही सुना होगा और यहाँ पर हम लोग वही करने वाले हैं। तो पहली ऐप हम कौन सी बनाए? देखो मुझे कुछ सजेशंस भी दे रहा है कि डेवलप अ रीडिंग ट्रैकर फॉर प्रोग्रेस एंड नोट्स, हैबिट बिल्डिंग टूल, लेकिन मैं अपने दिमाग से लेकर आऊँगा आइडिया को और बनाऊँगा। तो सबसे पहले सबसे बेसिक ऐप बनाते हैं जो कि है करेंसी कन्वर्टर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा करेंसी कन्वर्टर ऐप और दैट कैन हेल्प मी कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर। ठीक है, और बस बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह की बेसिक ऐप्स को डिस्क्राइब करने के लिए। करेंसी कन्वर्टर ऐप एक बहुत ही बेसिक ऐप। अब मैं आप लोगों को पूरा आइडिया बताता हूँ कि कैसे आप लोग अपने फ़ोन में रन करोगे इस तरह की ऐप को। अब डेफिनेटली ये टाइम लेगा, इसको जनरेट करने देते हैं। इनिशियलाइज कर रहा है और फिर कोड जनरेट करेगा। और यहाँ पर देखो मानस इज बिल्डिंग द मोबाइल ऐप हैंग टाइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिएक्ट नेटिव का ही इस्तेमाल करता है और एक्सपो का इस्तेमाल करता है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक्सपो का यूज़ करके अपने फ़ोन में ऐप को चला सकते हो। तो होता क्या है कि एक एक्सपो गो करके ऐप होती है। आप अगर अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको एक्सपो गो करके एक ऐप मिलेगी, आप उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और ऑटोमेटिकली आपका फोन उस यूआरएल को एक्सपो गो की सहायता से खोल लेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक्सपो गो एंड्रॉइड और एक्सपो गो जो है प्ले स्टोर पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये ऐप आप लोगों को सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है और उसके बाद एक यूआरएल आप लोगों को देगा मानस। आपको बस उसको खोलना है यूआरएल को। आप उसको एक क्यूआर को स्कैन करके खोल सकते हो या फिर डायरेक्टली खोल सकते हो भेजकर, और आपकी जो ऐप है वो आपके फ़ोन में चल जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। इन माई पर्सनल ओपिनियन मैंने पहली बार इतनी अच्छी एक्यूरेसी देखी है मोबाइल ऐप्स के साथ। मैंने पहले देखा है भाई अपना जो वेब ऐप होती है बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छी वेबसाइट बन गई, ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई, डेटाबेस के साथ अच्छा सिंक है। वो भी हमने मानस में देखा था। लास्ट टाइम हमने एक ऐप बनाई थी जिसमें हमने रेस्टोरेंट के ऑर्डर्स को ऑटोमेट किया था, अगर आप लोग को याद हो तो। मैं वो वीडियो भी लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वरना आप लोग सर्च कर लेना मानस कोड विद हैरी करके, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग वीडियो। बट इन माय ओपिनियन मानस 1.6 का जो अपडेट आया है, दे हैव क्रैक्ड द कोड ऑफ बिल्डिंग फोन एप्स। एक बात अच्छी पता है क्या लगती है, ये टाइम लेता है बट बना के देता है। और आजकल हम लोगों की एक्सपेक्टेशन देखो कैसी सेट हो गई है। मैं कह रहा हूँ टाइम लेता है, एंड व्हेन आई से टाइम लेता है इसका मतलब 5 से 6 मिनट, वो भी हमको लगता है टाइम ले रहा है, उसको भी हम कह रहे हैं टाइम ले रहा है। इस तरह की एप्स को डेवलपर्स बैठ के पहले 3-3, 4-4, 6-6 महीने में बनाते थे और ताली बजती थी बाद में जब वो 3-4-6 महीने में बनाते थे कि भाई तुमने इतने कम टाइम में बना दी है ऐप। मैं इसकी करेंसी कन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी ऐप की बात कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रोल मत करना कि यार करेंसी कन्वर्टर के 6 महीने कहाँ लगते हैं, बट मैं कुल मिलाकर एक ऐप को बनाने के टाइम की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मानस उसको
मैक्स टू मैक्स 5, 6, 8 मिनट के अंदर बना देता है। टाइम ये भी लेता है, तो लेट्स वेट एंड उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। अब जितनी देर में ये बन रही है हम लोग क्या करेंगे, अपनी दूसरी ऐप को बनाने की तैयारियां करेंगे। तो मैं दोबारा से manus.im पर जाऊंगा और यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक टू डू ऐप बनाने की तैयारियां करते हैं। और मैं इसको बोलता हूँ बिल्ड अ बेसिक टू डू ऐप दैट आई कैन यूज टू ट्रैक माई टू डूज ऑन माई फोन। बहुत ही सिंपल सा मैंने इसको बोला कि भाई एक फ़ोन ऐप बनानी है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई देखो तुम्हें नेटिव मोबाइल ऐप चाहिए या फिर तुम्हें वेब ऐप चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगा नेटिव एंड्रॉयड ऐप यूजिंग एक्सपो, और ये एक्सपो एंड रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर रहा है। अब पैरेललिज्म देखो आप, एक मेरी यहाँ पर ऐप बन रही है और यहाँ पर आप देखो एक मेरी बन रही है ऐप यहाँ पर, और डेफिनेटली मेरे टोकन्स खर्च हो रहे हैं, मैं उसके लिए पे कर रहा हूँ, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, बट द फैक्ट कि दिस इज़ पॉसिबल मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। अब एक बार ये दो ऐप्स बन जाएं उसके बाद मैं एक थोड़ी सी रिलेटिवली स्मार्टर ऐप बनाने की कोशिश करूँगा एंड विल सी कि मैंने से उसको बना पाता है कि नहीं बना पाता है। तो मैं वेट करता हूँ उसके फिनिश होने का एंड वापस आता हूँ। ऑलराइट गाइज, इससे पहले कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ आप लोगों को ये ऐप जो कि ऑलरेडी बिल्ड होकर रेडी हो चुकी है, मैं यहाँ पर एक और ऐप स्पिन करना चाहता हूँ मानस की सहायता से। और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, manus.im पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर एक अच्छा गेम बनाने के लिए इसको बोलूँगा। तो मैं डेवलप ऐप्स पे जाऊँगा और इसको बोलूँगा कि मुझे एक बेसिक चेस गेम खेलने के लिए ऐप बना कर दो जिसमें दो लोग आमने सामने चेस खेल पाएँ। लेट्स सी कि ये बना पाता है कि नहीं। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है। टू डू लिस्ट बनाना एक मोबाइल ऐप में भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इवन जो मैंने यहाँ पर करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाई तो बहुत ही बेसिक होती है, ठीक है, बट दिस इज़ समथिंग जो कि मानस की कैपेबिलिटी को टेस्ट करेगा। तो वेट करेंगे हम इसका और देखते हैं बना पाता है कि नहीं। और बाकी ये दो ऐप्स हमारी बन चुकी हैं, इन दोनों को टेस्ट करते हैं। बाय द वे, आप अपने फ़ोन में इसको कैसे चलाओगे ये आप लोगों को बताऊंगा, बट आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन में, अगर आप लोग सिर्फ टेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं $100 को कन्वर्ट कर रहा हूँ लेट से INR में। तो मेरे को INR में कन्वर्ट करना है भाई, तो मैं यहाँ से INR सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ क्लिक करके INR कहाँ हो भाई तुम, मैं सर्च भी कर सकता हूँ करेंसीज, वाओ दैट्स नाइस। तो मैंने यहाँ पर INR कर दिया, तो $100 को INR में 8312 करके। अब देखो यहाँ पर क्या है कि USD टू INR का रेट इसने गलत लिया है, ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर नोट करने लायक है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई इंटरनेट से सही वैल्यूज़ लो और ये मुझे ऐप को फिक्स कर देगा एक और प्रॉम्प्ट में, वो भी मैं करवाऊँगा। बट आप देखो दिस ऐप वर्क्स। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेरे लिए ये है कि मैं इसको प्रीव्यू करूँ अपने फ़ोन में, और उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कैमरा ऐप खोलना पड़ेगा और मैं इसको स्कैन करूँगा इस URL को। तो मैं इस URL को स्कैन कर रहा हूँ, ये खुल गया और यहाँ पर खुलने के बाद मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा दूँगा। यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है ओपन इन एक्सपो गो, मतलब ये मुझे बता रहा है कि भाई क्या आप इसको एक्सपो गो में खोलना चाहते हो। मेरे फ़ोन में एक्सपो गो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर एक्सपो गो आपके में इंस्टॉल नहीं है तो ये मुझे एक्सपो गो को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दे रहा है। मैं ओपन इन एक्सपो गो करूँगा और ये एक्सपो गो में खुल गई। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को डाल दूंगा। और ये बंडलिंग करने में थोड़ा टाइम लेता है, नीचे लिख कर आता है बंडलिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में लिख कर आ रहा है बंडलिंग और कितना % बंडलिंग हो गई है। और एक बार बंडलिंग हो जाती है उसके बाद ये ऐप चल जाती है एंड दिस ऐप इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल ऐसे ये ऐप चल रही है विच मीन्स कि चीज़ें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, नाइस। तो यहाँ पर आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, इसको बोल सकते हो कि भाई करेंसी वैल्यू सही लो और ये ले लेगा, ठीक है। अब बारी आती है टू डू ऐप्स को रन करने की। आप सिमिलर प्रोसीजर का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन में इसको रन कर सकते हो। मैं इसको अपने फ़ोन में अभी रन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया टू डू बनाऊँगा और मैं बोलूँगा ब्रिंग भिंडी फ्रॉम दी मार्केट और ऐड टू डू कर दूँगा। और जैसे मैंने ऐड टू डू किया, मुझे यहाँ पर टू डू देखने को क्यों नहीं मिला। अब यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरा टू डू मुझे देखने को नहीं मिला। अब देखो ये सही से कर नहीं पाया। अब यहाँ पर देख सकते हो आई नीड टू गो ऐड टू डू, नहीं चला। I am unable to add to do's. I am unable to add to do's. Please fix. And let me tell you something कि while AI is really good at building such apps, इसका मतलब ये नहीं कि AI सब कुछ नेल कर देगा एक बार में। बट मानस को मैंने जितना यूज़ किया, हाँ, अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है और आप एक प्रोटोटाइप बनाना चाहते हो, इट नेल्स इट व्हेन इट कम्स टू प्रोटोटाइप। अगर मैं प्रोटोटाइप की बात करूँ, इट फॉर श्योर नेल्स इट। तो यहाँ पर ये इसको फिक्स करने में टाइम लगाएगा। तब तक हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी ऐप में। क्या इसने बनाया, इसने चेस ऐप अभी नहीं बनाई, इसको टाइम लग रहा है, विच इज़ फाइन एंड वेरी नेचुरल। तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा अपने इस टू डू के
बग फिक्स होने का और यहाँ पर इस चेस ऐप के बनने का। ऑल राइट, यहाँ पर दोनों काम हो चुके हैं और यहाँ पर देखो ऊपर लिख कर आ रहा है वाइट स्टर्न। मैं इस चेस ऐप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो खेल के देखते हैं इसको। ओके, ब्लैक स्टर्न। एक काम करता हूँ, घोड़े को ना यहाँ चलने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चल पा रहा हूँ, आप देख रहे हो मैं नहीं चल पा रहा हूँ घोड़े को यहाँ पर। ठीक है, घोड़े को यहाँ पर चलते हैं। अब मैं अपनी क्वीन निकालता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर यहाँ निकालता हूँ क्वीन। अब मान लो मैं इसको घोड़े से मारने की ट्राई करता हूँ क्वीन को, मैं नहीं मार सकता। अच्छा, मैं इसको मार सकता हूँ पॉन को। हाँ, पॉन को मार सकता हूँ। और ये मार सकता है, हाँ मार सकता है। अब मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ यहाँ पर। लेट्स से ब्लैक लेकर आया, ब्लैक ने ये चला, फिर वाइट ने लेट्स से ये चल के चेक दिया। फिर मान लो ये यहाँ पर क्वीन ले आया, फिर इसके बाद मैंने इसको मार दिया। अब डेफिनेटली राजा को मारना पड़ेगा क्वीन को, और कुछ और नहीं चल सकता क्योंकि चेक पड़ेगी। लेकिन मैं पॉन को चलने की कोशिश करता हूँ एंड दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ गड़बड़ कर दी इसने। देखो राजा को चेक पड़ रही है, और राजा को अगर आप चेस खेलते हो आपको पता होगा, राजा को अगर चेक पड़ रही है ना तो दूसरा पॉन वन मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई। अब मैं राजा को मारने की कोशिश करता हूँ राजा ही गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। तो मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ व्हेन किंग इज़ अंडर अटैक, व्हेन किंग इज़ अंडर अटैक you cannot move any other piece, fix this। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ही फिक्स करेगा। उतनी देर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ओके, हमारे टू डूज अब आ रहे हैं। आई नीड टू गो ब्रिंग भिंडी फ्रॉम मार्केट, और यहाँ पर डांस टू द म्यूजिक आफ्टर कोड कंपाइल्स, और यहाँ पर इसको ऐड टू डू करता हूँ। या इट वर्क्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इन अ वेरी सिमिलर वे आप इसको बोल सकते हो कि भाई मुझे एबिलिटी चाहिए टू डिलीट माई टू डूज। यहाँ पर एक डिलीट बटन बन जाएगा, उसको दबाओगे आप तो उड़ जाएगा आपका टू डू। तो वो सब चीज़ें भाई देखो आप लोग कर सकते हो। दैट इज़ एज सिंपल एज गिविंग अनदर प्रॉम्प्ट। और इस ऐप को अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार इस ऐप को मैं साइन करके प्ले स्टोर पर कैसे डालूँ, साइन करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप डेवलपर हो, आपने साइन किया ऐप, उसके बाद आप डालते हो प्ले स्टोर पे। अगर आप वो सब चीज़ें करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा रिएक्ट नेटिव सीखना पड़ेगा, बट थोड़ा सा ही सीखना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव और एक्सपो। और अगर आप लोगों को रिएक्ट नेटिव और एक्सपो सीखना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ब्रिंग द क्रैश कोर्स फॉर यू। अगर आप लोगों ने इनफ कमेंट्स किए तो मुझे बताओ, ठीक है। और एक छोटा सा क्रैश कोर्स लाऊंगा जिसमें आप लोगों को रिएक्ट नेटिव को कैसे बंडलिंग करनी है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एक्सपो कैसे यूज़ करना है, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को एक बार आ जाएंगी ना, तो एआई के थ्रू बहुत ईजिली आप लोग ऐप्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगेन आप लोगों को बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए अगर आप लोग बड़े स्केल की ऐप्स बनाना चाहते हैं। तो और अगर एक बड़ी ऐप का कंट्रोल रखना चाहते हैं हाथ में, तो आप ऐसे वाइप कोड कभी नहीं करना चाहोगे अपनी ऐप्स को। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर codewithharry.com की ऐप बनाऊँ, मैं कभी ऐसे नहीं बनाऊंगा। मैं क्यों ऐसे बनाऊंगा? क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो यार उसकी लाइबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं codewithharry.com की ऐप पर और उनको कोई दिक्कत होती है, तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को कि यार कोई कोर्सेज देख रहा है codewithharry.com पर और उसको प्रॉब्लम हो रही है, अजीब से बग्स आ रहे हैं। नहीं, मैं उसको बहुत ही स्लोली एंड स्टडीली बनाऊंगा। क्या इसका मतलब ये है मैं एआई का इस्तेमाल नहीं करूंगा? नहीं, एआई का इस्तेमाल मैं करूंगा, बट इन अ वेरी स्मार्ट वे। एंड विद दैट सेड आप यहाँ पर देख सकते हो ये लॉजिक लिख रहा है कि अगर किंग अंडर अटैक है तो आप मूव नहीं कर सकते। एंड आई रियली होप कि ये कर देगा चीज़ों को ठीक। जैसे ये चीज़ों को ठीक करेगा, आई विल बी बैक। ऑलराइट गाइस, तो इसने ये सब कंप्लीट कर दिया। तो दो ऐप्स तो हमारी बहुत बढ़िया बन गई। एक तो करेंसी कन्वर्टर ऐप बन गई और दूसरी टू डू लिस्ट ऐप बन गई। अब छोटे मोटे ट्विक्स आप लोग खुद करवा लेना, लेकिन ये जो ऐप है ये असली टेस्ट है मानस का। तो आ जाओ इसको देखते हैं कि ये सही से हुई या नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मैं किंग को मूव करता हूँ, इसके बाद लेट्स से मैं ये मूव करता हूँ, लेट्स से मैं क्वीन से चेक देता हूँ और मैं कुछ और मूव करने की कोशिश करता हूँ। और अब देखो ये मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब मानस गॉट इट राइट। तो चेक बचने का क्या तरीका है? चेक बचने का यही तरीका है। और हाँ, इसने ऐसे चेक बच लिया और इसके बाद मैं मान लो अपनी क्वीन पीछे करता हूँ, फिर आगे बढ़ाया, फिर चेक यहाँ पर दिया। देखो ऊपर गेम ओवर लिख कर आ गया। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई गेम ओवर की जगह मुझे चेकमेट ऐसे चाहिए, या ये मुझे चाहिए मैसेज की वाइट चेकमेटेड ब्लैक वाइट वन। इस तरह का मैसेज भी मैं इससे लिखवा सकता हूँ। तो इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट वे टू बिल्ड एप्स यूजिंग Manus 1.6। अब हाउएवर ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ऐप्स के बारे में बताना चाहता था, लेकिन एक फीचर और है मानस का जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक नई चैट खोलूँगा और उस नई चैट के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा। लेट्स से मैं मानस से कुछ कैरेक्टर्स डिज़ाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन लिखा, मैं इसको बोलता हूँ डिज़ाइन 5 कैरेक्टर्स टू मेल एंड
3 females for my comics, make them wear good clothes। ठीक है, मैंने इसको बोला 5 कैरेक्टर्स डिज़ाइन करो और ये यहाँ पर क्या करेगा कि स्टाइलिश क्लोथिंग के साथ इन डिज़ाइंस को क्रिएट करेगा। लेट्स वेट। एंड यहाँ पर इमेजेस जनरेट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली जो फीचर मैं आप लोगों को यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ वो है मैनस का विजुअल एडिटिंग फीचर, जिसमें क्या होता है कि विजुअली आप लोग चीज़ों को एडिट कर सकते हो। अभी देखो नैनो बनाना का इस्तेमाल करके 5 इमेजेस बना रहा है, बनाने देते हैं इसको और फिर मैं बताता हूँ आपको कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली एक पूरे इमेज को चेंज करना तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैनस के थ्रू आप लोग एक पर्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए। और यहाँ पर देखो कि जो कॉमिक कैरेक्टर्स हैं वो बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मार्क एडिट पर क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा ये मेरा नंबर 1 है, और मैं इसके बाद दोबारा मार्क एडिट पर क्लिक करूँगा, ये मेरा 2 है। और यहाँ पर देखो मैं प्रॉम्प्ट में क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा चेंज द कलर ऑफ, और मैं यहाँ लिखा हूँ वंस क्लोथ्स टू दी क्लोथ्स ऑफ 2। मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि ये जो पीला कलर है ना उसको लाल कर दो, जो भी कलर है, मरून है, जो भी है। और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स मार्क करे और मैंने इसको उन पॉइंट्स के हिसाब से प्रॉम्प्ट दिया। आपने देखा यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लोथ्स की स्पेलिंग गलत कर दी है, दैट्स फाइन, समझ जाएगा ये। लेट्स वेट। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है आई अंडरस्टैंड यू वांट टू चेंज द क्लोथिंग कलर्स ऑफ फीमेल कैरेक्टर 3, द वन विद द येलो हुडी टू मैच द बर्गंडी लेदर जैकेट एंड ब्लू जीन्स। यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है एंड दिस फीचर इज कॉल्ड विजुअल एडिट। मतलब आप एक पर्टिकुलर पोर्शन को बोलकर अपने प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो और मैनस से एडिटिंग करवा सकते हो। और यहाँ पर आप देखो इसने कर दिया भाई, वो काम कर दिया, इसने चेंज कर दिए इसके कलर, सॉरी इसके कपड़े पहना दिए इसको। मतलब वाओ, दिस इज अमेजिंग, आई रियली लव इट। तो ये थे कुछ फीचर्स मैनस के जो इन माई ओपिनियन काफ़ी ह्यूज थे। अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि क्या ऐप डेवलपमेंट इज डेड नाउ, एंड द आंसर टू दैट इज स्ट्रेट नो। क्योंकि जब भी आप एक बड़ी स्केल का ऐप डेवलपमेंट करते हो तो आप बिल्कुल भी इनएफिशिएंट कोड को टॉलरेट नहीं कर सकते। AI जनरेटेड कोड इज गुड, इट वर्क्स। प्रोटोटाइप के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, बट मैं आप लोगों को एश्योरिटी देना चाहता हूँ कि आप ऐप डेवलपमेंट सीखें, आप कोडिंग सीखें, एंड फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, स्पेशली विद दीज टूल्स। इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? आप लोग प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं, 5-6 अलग अलग ऐप्स बना सकते हैं, एक प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके अपने मैनेजर को दिखा सकते हैं कि भाई आपको ऐसी ऐप चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, और वो डेफिनेटली मानस से बनाई हुई ऐप्स होंगी एंड वो 100% एफिशिएंट नहीं होंगी। जो एक कोडर ऐप लिखेगा उतनी एफिशिएंट तो कभी भी नहीं होंगी। हाँ, प्रोटोटाइप के तौर पर वो बहुत बढ़िया होंगी, वो काम भी करेंगी, बट अगर हम कहें कि इज दिस द बेस्ट वर्जन ऑफ दिस ऐप पॉसिबल, तो उसका आंसर नो होगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े इंजीनियर्स को हायर करके ऐप्स बनवाती हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होती हैं, वो स्केल पर काम करती हैं, एंड AI इज गेटिंग बेटर विद टाइम। बट अगेन आप AI को एज अ टूल इस्तेमाल करो, एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट इट। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप लोग मैनस को ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऐप्स बनवा सकते हैं, और आप लोग कुछ यूनिक एंड यूजफुल ऐप्स भी बना सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका मैनस के थ्रू या AI इन जनरल के थ्रू ऐप्स बनवाने पर क्या ख्याल है, क्या थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।